नमस्कार। 16 से 18 जनवरी के करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। इससे पहले हमने पिछला जो वीडियो दिया था उसमें 1 से 15 जनवरी तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स था। अगर अब तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। इसरो, अभी आपको याद होगा, स्पेसडेक्स मिशन एक इसरो का लॉन्च हुआ था 30 दिसंबर को। तो उसके तहत दो उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था, SDX-1 और SDX-2। SDX-1 को चेजर और SDX-2 को टारगेट कहा गया था। तो ये जो मिशन था वो डॉकिंग करने के लिए था, यानी दोनों उपग्रहों को अंतरिक्ष में ही आपस में जोड़ना। और भारत ने इसकी सफल डॉकिंग करके इतिहास रचा है। 30 दिसंबर 2024 को ये मिशन लॉन्च हुआ था और इसकी सफल डॉकिंग 16 जनवरी 2025 को पूरी हो गई। और ये सफल डॉकिंग करने के बाद भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नवी मुंबई में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। कहां पर हुआ इसका उद्घाटन? नवी मुंबई में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। स्मृति मंधाना महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। आयरलैंड के खिलाफ जो हाल ही में सीरीज संपन्न हुई है उसमें इन्होंने 70 गेंदों में शतक जड़ा और ऐसा करके इन्होंने हरमनप्रीत कौर के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसके अलावा स्मृति मंधाना 10 वनडे शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। प्रबोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और आगामी जो 26 जनवरी को भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उस दिवस समारोह के मुख्य अतिथि ये होंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। नृपेंद्र मिश्रा ये पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के पुनः एक बार फिर से अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी ये क्या है? इसका पूर्व नाम था नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय। 2016 में नरेंद्र मोदी द्वारा इसको राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। 2022 में इसको आम जनता के लिए खोला गया था। कुल भारत के जो 15 प्रधानमंत्री हैं उनको समर्पित ये म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी है। तो इसके पुनः अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को एक बार फिर से इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने 15 जनवरी 2025 को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में 3 नौसेना युद्धपोतों का लोकार्पण किया। बहुत महत्वपूर्ण है ये 3 नौसेना युद्धपोत कौन कौन से हैं? INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाकशीर। सबसे पहले INS सूरत की बात करते हैं। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत मझगांव डॉक लिमिटेड शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित है। ये विशाखापत्तनम श्रेणी का ये विध्वंसक गाइडेड मिसाइल है और इसी प्रोजेक्ट के तहत INS मरमगाओ, INS इम्फाल आदि जो है ये इसी प्रोजेक्ट के तहत निर्मित हुए हैं, जिसके तहत INS सूरत का निर्माण किया गया है। ओके। दूसरा जो था वो था INS नीलगिरी। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा ही निर्मित किया गया है। कुल 7 जहाज इसके अंतर्गत निर्मित होने हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत और उन 7 जहाजों के निर्माण के क्रम में ये पहला जहाज है। INS नीलगिरी ये पहला जहाज है। अभी 6 जहाज और बनाए जाएंगे, जिसमें 4 जो है वो मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाए जाएंगे और 3 का निर्माण गार्डन शिपरीज जो कोलकाता में स्थित है, जहाज बनाने वाली कंपनी, उसके द्वारा 3 बनाए जाएंगे। ओके। तो INS नीलगिरी के बाद INS वाकसीर की बात करते हैं। ये पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित एक पनडुब्बी है। भारत और फ्रांस के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। देखिए, प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण होना था, 5 का हो चुका था। तो ये छठी और अंतिम पनडुब्बी है प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित। 2000 टन इसका वजन है। इससे पहले जो 5 पनडुब्बियां इस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित हो चुकी हैं उसका नाम INS कलवरी, INS करंज, INS वेला, INS खंडेरी और INS वागीर। और अब ये छठी और अंतिम है INS वागशीर। ओके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देख लीजिएगा। अगली खबर है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का। हालांकि इसकी अधिसूचना 2023 में ही आ गई थी। 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने इसको अधिसूचित कर दिया था, लेकिन इसका उद्घाटन औपचारिक रूप से अब किया गया। इसका मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में होगा। इसके पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अधीन ये बोर्ड रहेगा। आपको बता दें, हल्दी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि भारत विश्व में सबसे बड़ा हल्दी का उत्पादक और निर्यातक दोनों देश है। हल्दी को स्वर्ण मसाला या गोल्डन स्पाइसेस या भारतीय केसर भी कहा जाता है। हल्दी के शीर्ष उत्पादक राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र भारत में सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक राज्य है। उसके बाद तेलंगाना का नंबर आता है। ओके। आईएमडी 2047 आईएमडी विजन 2047 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर 14 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका अनावरण किया गया और इसके साथ ही मिशन मौसम का भी शुभारंभ किया गया। ये जो विजन है 2047, ये क्या है? इसमें कहा गया है कि 2047 तक मौसम से संबंधित आपदाओं से होने वाली मृत्यु दर को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2047 तक। इसके अलावा सभी प्रकार की गंभीर मौसम घटनाओं का 100% पता लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है इस विजन के तहत। इसके अलावा जो पूर्वानुमान सटीकता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वो 3 दिनों के लिए 0% त्रुटि, यानी जैसे कोई मौसम है उसका पूर्वानुमान लगाते हैं मौसम वैज्ञानिक, तो अगले 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा इसके लिए जो पूर्वानुमान लगाया जाएगा उसमें 0% त्रुटि होनी चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। 5 दिनों के पूर्वानुमान में 90% सटीकता होनी चाहिए और 7 दिनों के पूर्वानुमान में 80% सटीकता का लक्ष्य रखा गया है। ये पूरा जो लक्ष्य है वो आईएमडी विजन 2047 या 2047 के जरिए रखा गया है। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं कल कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।